ये कि आपके एक ऑफिसर जो है वो डीवीआर लेके घूमते रहे गाड़ी में, एक जो है स्मार्ट वॉच जो है जेब में लेके घूमते रहे। तो ये जो केस है ये आपके जो पुलिस सिस्टम है उसकी फेलियर को बेनकाब किया है इसने। अब इखलाकी जरूरत तो आप लोगों में है नहीं कि कोई इस्तीफा देगा, मुझे नहीं लगता। हम भी बहुत अरसे से स्थापित कर रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं। और लेकिन कम अज़ कम ये तो बता दें, आप ये तो बता ही सकते हैं ना जरूरत करके कि आपने कहा कि अब कोई दबाव नहीं है, कमेटी पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पहले क्या दबाव था, कौन दबाव डाल रहा था, कब तक इस केस को आप हल कर लेंगे, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपको क्लूज मिले हैं, कुछ तो कौम को बताइए। और ये भी बताइए कि आपने ये जो आपने कहा कि ये मीर रजा अली केस है, इसमें क्या आखिर ऐसे क्या वजह है कि आपने ये कह दिया एक दिन पहले जब कोर्ट में कमर कुशाई का जो है ऑर्डर किया, उसने उससे सिर्फ 24 घंटे पहले आपने कहा कि पुलिस इस केस को हल कर चुकी है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो इसकी तफसीलात बताऊंगा। इतने हाई लेवल का आदमी अगर पुलिस ये कहे कि मैं इसको हल कर चुका हूँ, तफसीलात बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप वो क्या तफसीलात की तरह बता दें जो आप केस को हल कर चुके हैं। रिजवान, बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा तीखे सवाल करते हैं। शायद सवाल तीखे हों लेकिन उसमें इज्जत और दूसरी वकार का पहलू मलहूज़ खातर रखा जाए तो बहुत बेहतर होता। असल चीज़ ये है कि जी मैं बता, ये हमारी तरफ से कोई किसी पे पहली टीम पे भी दबाव नहीं था। मैंने खुद इंक्वायर किया है, दूसरी टीम पे भी नहीं था। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहस मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग जो है वो चल रही है। तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो जहाँ पे आपने बात बताई कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन की वजह से देखिए ये पूरा सिलसिला है। कराची में एक साल में 86,000 से ज़्यादा केसेस होते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि हर केस के बारे में 100% हर अफसर को पता होगा तो ये नहीं होता। मैंने उधर भी रोका था जो कि इस वक्त हम बात नहीं करना चाहते, केस चल रहा है, उसने बहुत इंसिस्ट किया। मैंने कहा कि जो मेडिको लीगल एविडेंस है उस वक्त मौजूद था, उसकी रोशनी में जो चीज़ सामने आई है, ट्रेस जो चीज़ें काफ़ी आई हैं वो सामने हैं, लेकिन मैं उस माजी में नहीं जाना चाहता। उसके हवाले से मैंने बात की थी और इंशाल्लाह अनकरीब हम इसको आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। लेकिन वो जिस लिहाज से भी बात हुई उसको मैं उसको बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि जो फैमिली है पहले से ज़्यादा गमगीन है और उसको ये तासुर नहीं निकल देना चाहिए वो हमारी तरफ से वो कोई कोताही हुई हो या मीडिया की तरफ से उसकी रिपोर्टिंग उस तरह प्रॉपर जायज़ नहीं हुई हो जिससे उनको लगे कि उनके केस को अहमियत नहीं दी जा रही या खुदा न खासा दबाव हो। तो केस अभी टीम कर रही है, जो हमारी नई एक बोर्ड बनी है मेडिको लीगल, तो इस केस में मेडिको लीगल जो ओपिनियन है, जजमेंट है मेडिकल एक्सपर्ट की, जो मैं नहीं दे सकता एज अ पुलिस अफसर, और उसकी रोशनी में हमने इस केस सवाल करना है। पहले दूसरी एक थी, उसने दूसरी ने बोर्ड ने उसको टोटल कंट्राडिक्ट किया है, तो अब उसको देख रहे हैं। एक रिपोर्ट अभी आनी है, बल्कि आ चुकी होगी, जो उसकी लिबास और दूसरी चीज़ों, ये सब जब रिपोर्टें आएंगी तो आप खामखा जब एक चीज़ आगे बढ़ रही है तो मैं आपको ऐसे ही ओपिनियन दे दूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लेकिन वो प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं होगा। तो मैं ये इस केस पे ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ ये तसल्ली देना चाहूँगा आपकी तवज्जो से, ख़ास तौर पे फैमिली को और जो उसके लवाकिन है जो अफेक्ट हुए हैं सबसे ज़्यादा। हम सब हैं, हम सब अफसोस में हैं, लेकिन उनको ख़ास तौर पे हम ये करेंगे कि केस पे ये नई टीम बिल्कुल, क्योंकि ये टीम में से कोई मेंबर हमने माजी का नहीं रखा, पूरी नई टीम की है। इस वजह से की है कि ये नए जाविये से हर चीज़ को दोबारा देखे, कुरेदे और उसके बाद अपने ओपिनियन पहुंचे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और जब आएगा तो आपके साथ 100% पहले हम शेयर करेंगे। और एक मिनट सबकी बात नहीं हुई, कैमरा नहीं, एक एक करके दे रहे ना यार, नहीं सब नहीं जा सके थे ना। 6 सवाल है सर। दानिश बिन रऊफ, फॉर्मर साउथ इंडियन आबाद और बिल्डर टीम। सर एक प्रैक्टिस है यहाँ पे कराची के अंदर खासकर कि किसी की ज़मीन पे जब कब्जा होता है तो सर कब्जे में कोई पुलिस के कुछ लोग आते हैं, कुछ सादा लिबास में लोग आते हैं जिसके पास पोजीशन होता है प्लॉट्स का, कोई भी डेवलपर बिल्डर, उसके लोगों को बाहर निकालते हैं और फिर ये बैठ जाते हैं। सर हम तब पुलिस के पास जाते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है प्लॉट की वेरिफिकेशन में, कि टाइटल वेरिफिकेशन पुलिस कहती है हम करवा रहे हैं। तो सर बात ये कि मेरा एक सवाल है, इस हवाले से मुझे कोई गाइड भी करें कि सर अगर मैं किराए के घर में भी कहीं बैठा हुआ हूँ तो भी मुझे फोर्सफुली डिस्बर्स नहीं किया जा सकता। अगर मैं किराया, जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो, तो मेरा एक कब्जा, मेरी मलकियत, जिसके कागज़ भी मेरे पास हैं,
मुझे बाहर निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद कोई और आके बैठ जाते हैं, फिर पुलिस का ज़्यादातर टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सर इसका कोई लायबल, अगर आबाद की तरफ से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट जाए या आबाद की तरफ से कोई 154 फॉरन कॉल जाए, तो इसमें सर कोई एक आप डायरेक्शन अगर अपने DIGs को दे दें थ्रू पेपर टाइटल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में टाइम वेस्ट ना किया जाए। देखिए, जो आपने बात की ये आइडियल सिचुएशन है, इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली पूरा रिकॉर्ड, टाइटल, ओनरशिप ये जब डिजिटाइज हो जाएगा और डिजिटली अवेलेबल होगा सब इदारों को, आपको भी होगा, हमें भी होगा, एक आम शहरी को भी होगा। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। जब ये हो जाएगा तो इस मौके पे ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, फिर पुलिस को कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास नहीं होती। ये या रेवेन्यू का रिकॉर्ड होता है, KMC का होता है, KDA का होता है, किसी और इदारे का होता है, तो हमें उस इदारे से पूछना पड़ता है कि जी क्या सिचुएशन। तो ये मैं एकदम से कह दूँ उनको कि रिकॉर्ड आपके पास टाइटल आ गया, बहुत से तो टाइटल यहाँ पे गलत बने हुए हैं, ठीक है ना, तो हम ये नहीं कर सकते। हमने उस इदारे से वेरीफाई ज़रूर कराना है। लेकिन इसको आपकी बात से मैंने जो एक चीज़ बनाई है कि हाँ ये एक्सपेडाइट करना चाहिए, और ये मैं इनको डायरेक्शन भी देता हूँ कि एक्सपेडाइट हो और इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और अगर बेईमानी किसी भी पार्टी की जी नहीं सर, मेरे ख्याल में टाइटल वेरिफिकेशन कब्जा दिलवाने से पहले करवा लिया करें। कब्जा हटवा के बाद में टाइटल वेरिफिकेशन करते ना, उसमें मसला वो है। ठीक, अच्छा हेलो जी, देखिए मैं आपको बताऊं सर, यहाँ से सवाल अच्छा सर, यहाँ से भी ये आपकी बात का मिला। आज मैं सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन के उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं गया था। तो वहाँ पे देखिए स्टेक होल्डर पुलिस जिनसे डील करती है बहुत ज़्यादा होता है, ये आप ज़रूर जहन में रखें। वहाँ पे मुझसे गिला शिकवा किया जा रहा था कि जी FIR हम आते हैं, वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, कोई भी हमारी बात हो आप उसको FIR में कन्वर्ट कर दें। लेकिन क्या हम इसके मुतम्मिल हो सकते हैं? क्योंकि आप देखें कि आधी से ज़्यादा FIR कैंसिल क्लास, B क्लास, जुड़े क्लास में कितनी जा रही है। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला बहुत मुश्किल है। एक स्टेक होल्डर कहेगा कि जी FIR न काटें मुझ पर जब तक वेरीफाई, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं तो आ रहा हूँ, आपने FIR किसी भी सूरत में कानूनी तौर पर काटनी होगा। तो ये इशू है, इसको हम देखते हैं सबको और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। ये इशू थोड़ा इतना पे सर, नज़ीर शाह यारवा न्यूज़ से एक सवाल यहाँ से ले लें। नज़ीर शाह यारवा न्यूज़ से 6 रोज़ पहले जो क्राइम सीन था वहाँ से कॉल मिला था। देखिए शादी मैं इसमें बात करूँ, आप हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, नहीं यहाँ पे आबाद के मसाइल नहीं, सिर्फ एक अहम सवाल है तो इसमें टेक्निकल सवाल है, वो उससे मुतल्लिक नहीं है। जो ये असल में पिछले 3 सालों से ये चीज़ चल रही है। जो कॉल मिला था उसको FSL के लिए गार्डन भेजा जाता, सदर में वो दुकान है जहाँ से सिक्योरिटी कंपनी ने पिस्तौल खरीदा था, जो इस पूरे मामले में इस्तेमाल हुआ। पता ये चला है कि 3 साल से फॉरेंसिक डिवीजन की वो मशीन सॉफ्टवेयर पहले ख़राब होने से ख़त्म होने से वो उसको साइन कर दिया गया, और उसके बाद से लेकर 3 साल से अभी तक टारगेट किलिंग हो, बत्ता खोदी हो, कोई भी वाक़या हो तो उसका मैनुअल तो किया जाता है फॉरेंसिक, लेकिन मशीन खराब है। ये पहली बात तो ये है कि यहाँ का ये टॉपिक नहीं है। आपने बड़ा अच्छी बात दी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। देखिए जो IBEX का सिस्टम है, मैं थोड़ी सी ब्रीफली बता दूं, क्योंकि हर चीज़ हम जिसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं तो उससे उबान ही क्रिएट होता है और उससे ऐसे लगता है कि पुलिस पिछले 2022 से हम इस पे काम कर रहे हैं। 2022 में IBEX सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है जिसकी साल की फीस पहले जब हमें बिल दिया गया था तो तकरीबन 73 करोड़ थी। 73 करोड़ क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि 73 करोड़ एक साल की सिर्फ बुलेट की वेरिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम? हमारा मैनुअल सिस्टम चल रहा है, ऐसे नहीं है कि वो नहीं चल रहा, बंद हो गया, चल रहा है। और उसमें अभी भी जो हमने मैचिंग की, दूसरी चीज़ें की, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। पंजाब ने दूसरा सिस्टम ले लिया है, वो भी उनका एक लोकल वर्जन है जिसमें 6-7 करोड़ रुपए वो साल के भर रहे हैं। फिर हमने उनसे नेगोशिएट किया, 23 करोड़ में पहले आया और उसके बाद ये ऑस्टेरिटी मुहिम आ गई, वॉर शुरू हो गई ईरान के साथ। तो देखिए एक मसला नहीं है, इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसको ऐसे फोरम पे बैठ के हम बात नहीं, मैं इस पर आपको एक लेक्चर दे सकता हूँ, 1 घंटे का दे सकता हूँ। IBEX सिस्टम की मैं अभी मैंने अपने तौर पे IT इंडस्ट्री में पाकिस्तान में हमारे बहुत ही होनहार बच्चे हैं जो वो काम कर रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐप्स उनसे लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन के ऐप्स हमारे बहुत से पाकिस्तानी लोकल हम कर रहे हैं, और उनकी एक तो कॉस्ट बहुत कम है, उनकी रिकरिंग है, और वो हमें कोड दे देते हैं। जब कोड हमें दे देते हैं तो उसके बाद हमें ये मंथली जो ये 73 करोड़ साल में देना पड़ता है अमेरिकन कंपनी, वो हमें नहीं देना पड़ता। तो हम वी आर गोइंग फॉर लोकल सॉल्यूशंस, हमारे पास वो अकल है, टैलेंट है, और इसमें भी मैंने उनको ऑफर की है जो नए IT हाउसेज हैं कि इसका मुतबादल आप खुद बनाएं लोकल। क्यों हम
अरब से ज़्यादा हम पेमेंट करके एक सिस्टम लाएँ एक छोटी सी बात के लिए जो कि बहुत अहम है, लेकिन फिर उसके लिए 80-70 करोड़ 30 तो उस पर हम काम कर रहे हैं। ये फोरम भी नहीं है वहाँ पे बात करना और टेक्निकल चीज़ें हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि हम इस पे काम 2022 से, मेरा प्रेडिसेसर भी इस पे काम कर गया, जो आईजी मुझसे पहले था, हम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतना जल्दी रिजल्ट नहीं। सर एक सवाल तो ये प्लीज आबाद से रिलेटेड कीजिए क्योंकि हमारे मेंबर के भी अपने मसाइल हैं और मुख्तसर करें ताकि हमने भी खाना भी करना है, फीड भी देनी है। थैंक यू। अच्छा सर, विशाल मलिक नेशनल टेलीविजन नेटवर्क से, आपने एक्सटॉर्शन के केसेस की तो बता दी, 2 हाई पावर कमेटीज का भी जिक्र किया। मेरे हाथ में 16 FIR है जो आबाद के प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ जो उसके मेंबरान हैं उनकी FIR हैं। 1 साल होने को आया, 2 हाई पावर कमेटीज होने के बावजूद इन 16 FIR के बारे में आज तक ना तो कोई अपडेट ना ही आबाद की तरफ से आया ना ही आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आया। इस पर कोई अपडेट करना चाहेंगे? दूसरा सर, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा, मैं केस पे सवाल नहीं करूंगा लेकिन मैं थाना कल्चर की बात करूंगा कि ग्राउंड लेवल पे जो थाने की सतह के ऊपर आपके जो SHO साहिबान हैं, क्या उनको किसी बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस होता है, किसी का मर्डर होता है, तो वो उसको लाइटली या तो खुदकुशी या मिट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं। आज सुबह भी एक मर्डर हुआ है थाना महमूदाबाद के इलाके में। वहाँ पर हुआ है कि 15 मिनट के अंदर पुलिस मोबाइल आती है, डेड बॉडी लेती है और जो बंदा है वो इत्तेफाक से वहाँ मौके से पकड़ा जाता है और उसको लेके चले जाती है। ना तो कोई क्राइम सीन यूनिट को कवर किया गया, ना ही इस तरह की कोई और एक्टिविटी वहाँ पर की गई। इसके हवाले से थोड़ा देखना। अच्छा देखिए, पहली बात आपका पहला मैं सवाल कर लूँ FIR के हवाले से। ये 16 FIR पे मैं तो कमेंट नहीं कि मैंने बताया कि ऑन एवरेज 86,000 FIR होती हैं सिंध में एक साल में, इससे ज़्यादा। तो 16 FIR कौन सी आप बात कर रहे हैं? जब आप मुझे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो आपकी कमेटी में ऑलरेडी पड़ी, जो हमारी कमेटी में है, केस बाय केस, बख्शी साहब भी उसके मेंबर हैं, हम डिस्कस करते हैं और जहाँ पे भी कोताही हम देखते हैं हम उसको पुश करते हैं। और अल्लाह के फजल से ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आबाद भी ये कि जी जब से ये कमेटी बनी है तो काम हमारा बेहतर, वो जिस तरह भी कह रहे हैं कि बेहतर हुआ है, तो हमने इसको भी देखना है कि बेहतरी जहाँ पे आई है उस सिस्टम को हमने पुश करना है, आगे बढ़ाना। पहली बात, FIR जहाँ पे आप समझते हैं, जिस तरह अभी मुझे लगा कि 1-2 जगहों पे FIR में इनको ट्रांसफ़र करना चाहिए, लोकल पुलिस से मुतमिन नहीं है किसी वजह से, वो समझते हैं कि इनका मिलाप है या क्या है, उनको हमारे पास सिस्टम है। मैंने बख्शी साहब से भी अभी बात कर रहा था, ये FIR में ट्रांसफ़र करूँगा और जो सिस्टम है कमेटी उससे करेगी और इंशाल्लाह हम जो आपके कॉन्फिडेंस के ऑफिसर हैं उनको देंगे, ठीक है, ताकि उनका मसला। तो इस 16 FIR भी आप लाएँ। ठीक है, ट्रेनिंग की आपने बात की आखिर में। देखिए ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ कि इंसान बनता है इल्म से और इल्म ट्रेनिंग उसका हिस्सा है। तो ट्रेनिंग के बगैर तो हम कहेंगे कि हम नो ऑल हैं, हमें सब पता है, बिल्कुल नहीं। हर लिहाज से हम सीखते हैं। इस केस से भी हमने बहुत से टेक लिए हैं, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं कि हमारी किसी एक्टिविटी, किसी बात से किसी का तकलीफ और अफसोस ना हो, क्योंकि उनकी तकलीफ की लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा है। हम इस बारे में बात, और इसलिए हम बिहेवियरल कोर्सेज भी कराते हैं, टेक्निकल नॉलेज के कोर्सेज भी कराते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए पहले से इम्प्रूव हुई है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में आप हर कोई एक दूसरे के ऊपर चेक हो, IG भी कोई बोल लेता है, ज़बरदस्ती उसे आप बात करवा लेते हैं और फिर उस चीज़ को कि उस किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई आप उसको TV पे और इधर चैनल के इसने ये किया, हम कीड़े पकड़ते हैं, हम हमारी फॉर्म में ये है थोड़ा सा, तो हम करते हैं। तो देखें ये पावर भी है। तो इस दौर में वैसे भी कंप्लेंट्स पुलिस की पहले के मुकाबले में कम हुई है। लेकिन मैं आज सुबह को बता रहा था जो हमारी वकला बरादरी है, जहाँ पे कमेंट्स भी हुई, कंप्लेंट्स भी हुई कि कुछ वकला के जो फोरम्स हैं या वहाँ पे मसाइल हैं, तो मैं इनको भी उठाऊंगा, उनके एसोसिएशन और कानूनी के मुताबिक हम कार्रवाई भी करें। लेकिन मसला ये है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ज़्यादा इसको हम करेंगे। हमने इसलिए सिलेबस भी अपना चेंज किया है ट्रेनिंग स्कूलों का, ताकि पुलिस को सही तौर पे करे, क्योंकि इस मीडिया के दौर में। लेकिन मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी, जिसका जो काम है पहले उसको करने दें। और खामखा का अंडी जो है ना, अल्लाह ने जब खुद हुक्म दिया है कि अच्छा रखो, किसी से भी तवक्को रखो, गुमान अच्छा रखो तो मैं अच्छा करूँगा, हम क्यों हर वक्त बुरा गुमान रखते हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप थोड़ा सा टाइम दें और आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं होगा तो आपकी माइक है, आपकी सोशल मीडिया है और आप माशाल्लाह जो करते हैं। काशिफ भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि फिर हम शील्ड भी देंगे, मुख्तसर कर दीजिएगा। थैंक यू। आपसे भी दरखास्त किया है कि नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम में बुलाएं और आपने मीटिंग करनी हो तो हमें 1 घंटा लेट बुलाइएगा। 1 बजे बुलाया, अगर खाना भी नहीं खिलाया भूख लगेगी। हम आदि बना रहे हैं आपको।
ओडो साहब ये बताइए, ओडो साहब आपसे जब भी मुलाकात होती है आप हमेशा नंबर्स पर बात करते हो। आपने लास्ट टाइम भी शायद काटी में या आज मैंने नंबर पे बात नहीं की। अरे कह रहा आप तो आप हमेशा कहते हैं कि नंबर्स बोलते हैं। तो आज की सूरत ये है कि आज आपके सामने सदर डेली पे आपको बताया गया कि भत्ते की बहुत सारी ज़्यादा पर्ची आ रही है, तो ये नंबर्स पुलिस के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो नंबर की आपसे बात करेगा, तो आपने रास्ता भी कहा था इतने भत्ता को पकड़े गए, इतने मार दिए, तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन भत्ता बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सिस्टम को बेहतर होना है। साथ ही सवाल साथ में बता दीजिए कि आपने जैसे कहा कि जैसे हमारे साथ में सवाल भी किया कि आप मेडिकल लीगल की बात की एमएलए कोर्ट की, तो सिर्फ इस एक केस के अंदर, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, तो ऐसे कितने केसेस होते होंगे आपके ख्याल में? ये तो इतना ज़्यादा मीडिया हाइप बन गया, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो आप शॉक थे सारी सूरत हाल पे कि ये इस तरह की सूरत हाल बन गई? अगर ये मतलब ठीक, बड़ी ये आखिरी रेलेवेंट पॉइंट है आपकी। देखिए, वो जिस तरह आपने बात की, वो ट्रेनिंग की बात भी हुई कि हम सब अक्ल नहीं है और मासूम भी नहीं, कभी कभार हमसे सिर्फ तंग हो जाता है, कभी कभार हमसे गलती भी हो सकती है, लेकिन नीयत क्या है वो डेट मैटर्स अ लॉट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पुलिस तो घर है, मैं कहता हूँ कि पुलिस का महकमा जितना ओनरशिप हमारी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, किसी और महकमे के नहीं। तो आप पॉइंट आउट भी कर लेते हैं, आपने ये गलती है, आपका ये अफसर ये कर रहा है, लेकिन हमारे बाकी महकमों में भी ये चीज़ आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हम रिपोर्ट बनाएंगे फाइनल में इस केस में, उसमें एक हम गवर्नमेंट को सजेशन भी देंगे कि मेडिको लीगल जो सबसे अहम होता है, क्योंकि मेडिको लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन है, तो वो बाकी जो एविडेंस है उस पर भारी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। तो मेडिको लीगल में भी बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, और उसमें भी प्रोफेशनल एटीट्यूड की ज़रूरत है, जिस तरह हमने है। पहले मैं अपनी तरफ उंगली करता हूँ, पहले पुलिस की बात, तो ये हम करेंगे। और आपकी बात सही है कि वहाँ पे है कैपेसिटी का इशू भी है, जिस तरह पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में खास तौर पे, इसी तरह वहाँ पे भी इशू है, और इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम। लेकिन हमारा काम, क्योंकि हम उनके साथ मिल के काम करते हैं, तो हमारी जो सजेशन होती हैं वो फिर गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है, उस पर एक फोरम या कम्युनिटी बनाती है, टास्क फोर्स बनाती है, और उसको देखती है। देखने की ज़रूरत है। और ऑफिसर का प्रोफेशनल ओपिनियन जो हम डिस्करेज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब वक्त आता है किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लीक करने का, तो हमें करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि एक छोटी सी बात से मेरे अल्फाज को लेके कितना बड़ा वो एक तूफान मचा, तो मैं इस लिहाज से भी करता हूँ, ये सब पे लागू होता है, इंक्लूडिंग द हेल्थ डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग द मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स। तो हम सबको बड़ा एहतियात करना चाहिए, और जो भी ओपिनियन है, पहले जो प्रोफेशनल तरीका है, अपना जो हमारा चेन ऑफ कमांड है, उसके जरिए कंसर्न एजेंसीज को मिलना चाहिए कि जी मैं एग्री नहीं कर रहा, मैं एग्री कर रहा हूँ। और लेकिन एक रिपोर्ट जब हमारे पास पहुँच जाती है, तो हम समझते हैं कि ये उस पूरे डिपार्टमेंट की एंडोर्समेंट है। तो ये इसको थोड़ा सही करने की ज़रूरत है, लेकिन ये इतना कोई खुदा न खास्ता बहुत कोई संगीन चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत से हमारे यहाँ पे ये चीज़ है, तो बहुत से देखिए क्राइम आपने बात की, अभी मुझे बताया गया कि कुछ एरियाज़ में 2-3 दिन से ये चीज़ हुई है कि एक्सटॉर्शन की कॉल आई है। पहले जिस एरिया में आई, मलीर में आई, हमने ज़ीरो कर दिया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सिटी में आई थी, ज़ीरो अल्लाह के फजल से हो गई। वेस्ट में आई, बहुत ही कम हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आई, बहुत ही कम हो गई। लेकिन अभी अगर आई है, तो इसका मतलब है कोई और ग्रोह आ गया है, काम कर रहा है, और हम जानना चाहेंगे। हम उसको सप्रेस नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे। और इंशाल्लाह आपको ये मैं शर्तिया तौर पे बताता हूँ, आप इस पे वॉच भी रखें कि आपको हम ये ग्रोह भी पकड़ के और उसको कैफर किरदार तक पहुँचा के देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।